हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु चैनल एस पी जा मैथ्स चैनल पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 45 से। मैंने आप लोग को 44 नंबर तक प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से पार्ट 5 तक मैं कवर कर दिया। अगर आप लोग वो पार्ट नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको देखिए, जिसमें कि बहुत सारे कंसेप्ट का मैंने जिक्र किया और आप लोग को समझाया हूँ। आज हम लोग 45 से करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं नहीं करते मैंने आप लोग को पीछे के पार्ट्स में बता दिया, फिर भी एक बार मैं आप लोग के लिए जिक्र कर देता हूँ ये कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग को ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसी सूत्र पे ये आधारित है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम 963 को ए मान लिया और ये 137 को बी मान लेंगे, तो ये ए यहाँ पे भी ए हो जाएगा, यहाँ पे भी ए होगा, ये भी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। तो ए गुना ए क्या हो जाएगा मेरे पास, तो ए क्यू और प्लस बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी क्यू। और नीचे में देखेंगे तो यहाँ इसको ए माने हैं और इसको भी ए, ये भी ए ही है हमारा, और ये बी हो जाएगा, ये ए है और ये बी हो जाएगा, ये ए है और ये बी ए हो जाएगा। तो मेरे पास तो यहाँ नीचे में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप सभी को पता होगा ए क्यू प्लस बी क्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो जाता है। और यहाँ से सूत्र क्या है, यहाँ पे इसका नीचे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से देखेंगे तो ये और ये कट जाएगा, क्योंकि समान है, ए स्क्वायर इसमें भी प्लस में बी स्क्वायर प्लस इसमें मैंने से भी कट जाएगा। तो यहाँ से क्या बच जाएगा मेरे पास, तो ए प्लस बी। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा 963 और प्लस 137। तो जोड़ के ऐड कर दीजिएगा, यानी कि 10 का शून्य हासिल 1, 10 का शून्य हासिल 1, 9 10 11, 1100 इसका आंसर निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आशा है समझ में आया होगा आप लोग को और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिएगा, प्रश्न मिला लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न में दिखाए यहाँ पे तो थोड़ा बहुत रॉन्ग लग रहा है। एक सेकेंड हम देख लेते हैं, प्रश्न यहाँ पे प्लस में है मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर 1100 हो जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पर माइनस में आंसर निकल के आ जाएगा, जितना होगा उसको घटा लेना। ठीक है, अब यहाँ से इसको देखिए, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो आपसे भी अगर मान लीजिए इसको ए पढ़े, इसको भी, तो ये भी ए हो जाएगा और इसको बी मान ले तो ये भी बी हो जाएगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। तो पता होगा आप लोग को क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम लोग बात करें तो 256 प्लस 144 करेंगे इंटू 256 माइनस 144 करेंगे, क्योंकि ए इसको माने बी इसको मानेंगे, और नीचे में क्या होगा 112। तो इसको जब आप लोग ऐड कीजिएगा मेरे प्यार, तो 6 4 10 का शून्य, 5 4 10 का शून्य हासिल 1 2, यानी कि 400 और गुना माइनस कीजिएगा तो 112 हो जाएगा। नीचे में 112, ये 112 से 112 कट जाएगा, ये आंसर आपका 400 निकल के आ जाएगा। ऐसा है, समझ में आता होगा आप लोग को, कहीं से कोई कठिनाई नहीं होता होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब उसी प्रकार से इसका मान रख के बनाइएगा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा और बहुत सारी कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों। डायरेक्टली इसको सूत्र पे हल कीजिए। देखिए, ए बराबर इतना दिया हुआ है, बी बराबर इतना दिया हुआ है, तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करने के लिए कहा गया। तो मान रखिएगा, फिर कैलकुलेशन कीजिएगा तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा आप लोग को। डायरेक्टली आप करने का प्रयास कीजिए। देखिए, ए क्यू यहाँ पे फॉर्मूला लिख दें, माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ से इसको ऊपर का वैसे रहने दीजिए और नीचे में क्या करिए, तो ए क्यू माइनस बी को क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ये से ये कट जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 1/a माइनस बी। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 बटे ए कितना है, 11 माइनस 9, तो 1/11 में से 9 जाएगा तो 4, 9 2 11, यानी कि 2 आ जाएगा, यानी 1/2 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। जैसा कि आप लोग सीख गए होंगे मेरे प्यारे दोस्तों और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। 47 नंबर का आंसर 1/2 है। अब इसको देखिए, इसको 48 में मैं आप लोग को एक बार पढ़ के समझाता हूँ, क्योंकि मैंने आधा ही प्रश्न लिखा है। कहा गया है, यदि ए और बी ऐसे धन पूर्णांक हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 19 हो तो ए का मान क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत अपना माइंड लगाना पड़ेगा। देखिए, सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अभी मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग के लिए यहाँ पे लिखा है, आप लोग नोट करते चलेगा। जो भी फॉर्मूला मैं आप लोग को बताऊँगा आप लोग उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगाते हैं, ए माइनस बी इंटू, इसको हम देखिए 19 गुना 1 भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, आप बोलेंगे सर 1 गुना 90 भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो ए प्लस बी का मान जो कभी भी होगा तो वो बड़ा होगा, तो इसीलिए हम लोग 19 गुना 1 ही लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ए प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 19 आ जाएगा, और ए माइनस बी का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसको हल भी कर सकते हैं हम लोग समीकरण के रूप में, लेकिन अप्लाई करते हैं हम लोग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके मदद से ए का मान ज्ञात करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा,
ए का मान ज्ञात करेंगे तो इसको जोड़ दीजिए या 2 से भाग दीजिए, यानी कि 10 निकल के आ जाएगा। कैसे होता है वो बताता हूँ। अगर कंपोनेंडो और डिविडेंडो का प्रयोग करिएगा तो A/B कीजिएगा, क्योंकि जब ए में ही बी को जोड़ा गया है और ए में ही बी को घटाया गया हो तो A/B निकालेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ दीजिए तो 19 में एक जोड़ेंगे कितना, 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 20, और बटे में क्या हो जाएगा, इसमें से एक घटा दीजिए यानी 18, 2 से 10 और 2 नमा 18, यानी कि ए का मान कितना आ जाएगा 10 और बी का मान कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 9 आ जाएगा। तो हमें निकालने के लिए क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था ए और बी का ही मान निकालने के लिए। तो आशा है समझ में आ गया होगा आप लोग को, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अब हम लोग इस टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे मेरे प्यार। तो आशा है आप लोग सूत्र लिख लिए होंगे, इसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ से देखिए इस टाइप के प्रश्नों को समझने के लिए सबसे पहले देखिए, अगर कोई संख्या ऐसे हो जैसे कि मान ले बताया आप लोग को हम तो 1.1/2 हो, तो इसको सबसे पहले ये समझिए, जिसको हम पूर्णांक में तोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 एकांत, यानी कि 2 का 2 से गुना करेंगे 2 आए, 1 में जोड़ेंगे तो यानी 3/2 आता है। और मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + 1/2 भी लिख सकते हैं। आप लोग हल करके देखिएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 + 1 यानी कि इसका भी आंसर 3/2 आ जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं, तो आशा है समझ में आता होगा। तो इसको मेरे प्यारे दोस्तों 1 + 1/2 लिखेंगे, फिर +11 + 1/2 लिखेंगे इसको, फिर इसको 111 + 1/2 लिख देंगे, और फिर इसको 1111 + 1/2 लिख देंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको हम लोग इस सारे को एक साइड कर लेते हैं, यानी 1 + 11 + 3 1 + 4 1 को एक साइड कर ले इसको, अब प्लस में ये 1/2 अब गुना है, देखिए 1 2 3 4, ये 1/2 + 1/2 + 1/2 यानी कि 4 बार लिखते डायरेक्टली हम इसे 4 से गुना ही कर देते हैं। क्योंकि मान लीजिए 2 को हम 4 बार जोड़ेंगे, 2 जोड़ 2 जोड़ 2, इसको 4 बार जोड़िए, या आप लोग 2 को डायरेक्टली 4 से गुना कर दीजिए तो जो आंसर निकल के आएगा वही आपको जोड़ने पर भी आ जाएगा। देखिए 2 2 4 2 6 2 8, उसी प्रकार से इसको भी हम लोग वैसे कर लेंगे। ठीक है, आशा है समझ में आता होगा आप लोग को। आप इसको जोड़ लीजिए तो 1 1 2 1 3 1 4, जिसको जोड़ लीजिए वो काट लीजिएगा, 1 1 2 1 3, फिर ये कट गया ये कट गया, अब 1 1 2 यानी कि 1234 गुना 2 से 2 कट जाएगा, 2 बचेगा तो प्लस, सॉरी गुना नहीं है प्लस है तो +2 यानी कि 1236 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। आशा है मेरे प्यारे दोस्तों 49 नंबर का आप लोग को समझ में आया होगा, और इसी प्रकार से आप लोग को भी सॉल्व करना है। मेरे प्यारे दोस्तों ये 15 नंबर प्रश्न को आपको समझना होगा अच्छे तरीके से। ठीक है, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लास्ट टर्म लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए 7D पे पावर कितना दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों 8 दिया गया है, तो हमें A × B × C × D का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छे से ज्ञात करेंगे। अब देखिए आपको बारीकी से समझना होगा मेरे प्यारे, तो 7 पे पावर यानी कि 7 पे पावर D बराबर 8 दिया है, = 8 दिया है। यहाँ से देखिए 7 = क्या है, 7 के बराबर हम लोग क्या दे सकते हैं 6 पे पावर, यानी 7 के बराबर हम लोग 6 पे पावर 6 भी दे सकते हैं। तो इस 7 के बराबर हम क्या देंगे 6 पे पावर 6, उस पे पावर में क्या हो जाएगा D और = 8 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा 6 पे पावर CD = 8 आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देखिए 6 बराबर हम लोग 5 पे पावर B भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे 5 पे पावर BCD क्योंकि गुना हो जाएगा तो BCD हो जाएगा = 8 आ जाएगा। अब यहाँ से इस 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 4 पे पावर A भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे 4 पे पावर ABCD बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 8 आ जाएगा। यहाँ तक देखिए समझने में कहीं से कोई कठिनाई या समस्या तो नहीं हो रहा है आप लोग को, या दिखाई पड़ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ से इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिएगा इस 4 को हम लोग क्या लिखेंगे 2 पे पावर 2 और गुना ABCD हो यानी कि ABCD हो जाएगा, और यहाँ से इसको 8 को क्या लिखेंगे 2 पे पावर 3 लिखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी पढ़े होंगे घातांक रूप में शर्ट से इंडाइसिस में क्या होता है मैं बताऊंगा आप लोग को। जो अगर यानी अगर हम लोग बात करें आधार बराबर हो तो हमारी घाते भी क्या होती है तो बराबर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आधार 2 है, यहाँ पे भी 2 आधार बराबर, तो घाते भी बराबर यानी कि 2ABCD = हो जाएगा 3, इसीलिए तो यहाँ से ABCD बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 3/2, यानी कि ABCD का मान क्या हो जाएगा मेरे पास तो 1.5। आशा है आप लोग समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा आप लोग को। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे क्योंकि मौसम बाहर ख़राब है मेरे प्यारे दोस्तों, ज़्यादा हमें कठिन आप लोग को वाइट ज़्यादा दिखाई पड़ रहा होगा बोर्ड पर, तो इसीलिए आज हम लोग 15 नंबर तक ही प्रश्न को करेंगे। और आशा है आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर जाए, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चन 51 से करेंगे और उसे सीखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।